Welcome to Real Vandans TV. Subscribe to channel for more historical and interesting videos. रात की तारीकी, हुआ की सनसनाहट, और दूर कहीं पहाड़ों के दरमियान एक खामोश साया। एक ऐसा कला जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि राजों का एक शहर है। ये है रनकोट कला, दुनिया का सबसे बड़ा कला, मगर शायद सबसे ज्यादा पुरस्कार भी। कुछ लोग कहते हैं रात के वक्त यहाँ कदम रखना आसान नहीं, क्योंकि इस किले की दीवारें सिर्फ खामोश नहीं, बल्कि जैसे कुछ कहना चाहती हैं। सुनसान रास्ते, वीरान दरवाजे और पहाड़ों में गूंजती हुई अजीब सी आवाजें। क्या ये सिर्फ हुआ है, या फिर तारीख की कोई गुमशुदा चीख? ये अजीम कला सिंध के जिला जामशोरो के करीब वाक़ है और पाकिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा अजूबा है जिसे अक्सर ग्रेट वॉल ऑफ भी कहा जाता है। यह कला तकरीबन 32 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, यानी इतना बड़ा कि इसके अंदर एक मुकम्मल शहर आबाद हो सकता था। ये वो सवाल है जिसने सदियों से मौरिखीन को उलझा रखा है। कुछ कहते हैं यह कला कदीम ज़माने में सासानी या अरब हुक्मरानों ने बनाया। कुछ का मानना है कि ये तालपुर हुक्मरानों की तामीर है, लेकिन हकीकत आज तक मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं। यही वो पहलू है जो इस किले को मज़ीद पुरस्कार बनाता है। रनकोट कला सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम है। इसमें शामिल हैं 4 बड़े दरवाजे, मजबूत फसीलें, पहाड़ी रास्ते, अंदरूनी किले जैसे मेरी कोट और शेरगढ़। ये सब कुछ इस अंदाज में बनाया गया है कि दुश्मन के लिए यहाँ दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। मकामी लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीब और गरीब रोशनियों का नजर आना मामूल की बात है। कुछ ने तो यहाँ सायों को हरकत करते भी देखा है। क्या ये हकीकत है, या सिर्फ कहानियाँ? लेकिन जो लोग यहाँ रात गुजार चुके हैं वो एक बात जरूर कहते हैं, ये जगह आम नहीं है। यह कला सदियों तक हमला आवरों के खिलाफ एक मजबूत दिफा रहा। इसकी दीवारों ने जंगों की आवाजें सुनी हैं, तलवारों की झंकार देखी है और खून की महक महसूस की है। मगर आज ये सब कुछ खामोशी में तब्दील हो चुका है। जब सूरज तुलू होता है तो यही खौफनाक किला एक जन्नती मंजर पेश करता है। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी, हवा में सुकून और फिजा में एक अजीब सी पाकीज़गी। यही वो लम्हा है जब रनकोट अपना असल चेहरा दिखाता है। आज रनकोट कला सयाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम बन चुका है। लोग यहाँ आते हैं ट्रैकिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए और तारीख को महसूस करने के लिए। यहाँ की खामोशी इंसान को खुद से मिलाती है। मौरिखीन आज भी इस किले के बारे में तहकीक कर रहे हैं। असल तामीर कब हुई, किसने बनवाया, इसका असल मकसद क्या था? ये सब सवाल आज भी जवाब के मुंतजिर हैं। जब रात दोबारा छा जाती है तो किला एक बार फिर अपने पुरस्कार रूप में आ जाता है, लेकिन इस बार खौफ कम और सुकून ज्यादा महसूस होता है। शायद इसलिए कि आप अब इस किले को समझ चुके होते हैं। रनकोट कला हमें ये सिखाता है कि हर खौफ के पीछे एक कहानी होती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी। यह कला सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं, बल्कि वक्त का एक जिंदा सबूत है।
तो अगली बार जब आप पाकिस्तान के किसी तारीखी मकाम का सोचें तो रनकोट कला को ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।